आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। मायावती के बाद आकाश आनंद ने आरक्षण मुद्दे पर बोला हमला। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला सुनाया था। सभी पार्टियां आरक्षण के मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहती हैं। आरक्षण का मुद्दा हर पार्टी भुनाना चाहती है और कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं कुछ दिन पहले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सही नहीं है। इसी बीच मंगलवार को आकाश आनंद ने आरक्षण का मुद्दा भी उठाया। कहा कि भाजपा कांग्रेस जब लाल किताब दिखाकर कहती हैं कि हम संविधान बचाने आए हैं, लेकिन ये लोग आपसे आपका हक छीनने का काम कर रहे हैं। कहा कि साथियों, एक तरफ भाजपा है जिसमें निशाने मान्यवर काशीराम साहिब का मूवमेंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसे हमेशा से बाबा साहब से नफरत रही है। ये दोनों ही दल एक जातिवाद मानसिकता से चलते हैं। ये लोग आरक्षण और संविधान को तरह तरह से अपने फायदे के लिए तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। इससे बाबा साहब के मूवमेंट का नुकसान हो रहा है। राजनीतिक तौर पर जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आदरणीय बहन जी ने इसलिए बार बार कहा है कि हमें इन दलों के बहकावे में नहीं आना है। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान कई राज्यों ने तर्क दिया था, अनुसूचित जातियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण के लिए बावजूद अन्य अनुसूचित जातियों की तुलना में बहुत कम प्रतिनिधित्व मिला है। कई रिपोर्टों में असमानता भी सामने आई है। इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेष कोटा तैयार किया गया था। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में सबसे अति पिछड़े दलितों के लिए विशेष कोटा शुरू किया गया था, जिस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए राज्य को अनुसूचित जातियों को उप वर्गीकरण करने का अधिकार है। कोटे के भीतर अलग कोटे के लिए उन्हें उप वर्गीकरण कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, उसके तहत जो SC/ST में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC/ST भाइयों का जो नुकसान है, वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे, और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC/ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC/ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी, और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC/ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है,
ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करे। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों ये ऐसे ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।